नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोंध माटी की छठी कहानी दू पहला जोनरा के बारे में। दोस्तों सोंध माटी के लेखक कौन है? तो सोंध माटी के लेखक विनोद कुमार है। दू पहला जोनरा का मतलब क्या होता है? दू पहला जोनरा का मतलब होता है दो पहला। पहला नापने की इकाई होती है और जोनरा का मतलब होता है मकई। तो दो पहला मकई इसका अर्थ है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र है किसना, किसना का बाप, किसना की माँ और किसना कन्हैया बाबू और डॉक्टर विनय। ये कन्हैया बाबू अमीर व्यक्ति होते हैं। यही किसना के बाप को ऑर्डर देते हैं सुपर दौरी बनाने के लिए और उसके बदले में 6 रुपए देते हैं। और ये डॉक्टर विनय बहुत ही भले डॉक्टर होते हैं, सिर्फ 2 रुपए में किसना का इलाज कर देते हैं। आगे हम लोग कहानी में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का सारांश हम लोग हिंदी में इस प्रकार से देखते हैं कि यह जो कहानी है वो एक मेहनतकश समुदाय की गरीब दशा का मार्मिक चित्रण करता है। मेहनतकश समुदाय कहने का मतलब है कि जो किसना के बाप है वो बांस के कारीगर हैं। तो उस समुदाय का चित्रण करता है ये कि कैसे वो समुदाय पूरे दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने लिए 2 वक्त का ठीक से खाना तक नहीं जुटा पाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसना का बाप बांस का कारीगर है और यह उसका पुश्तैनी पैसा, मतलब उसके बाप दादा भी ये काम किया करते थे और वो भी आज वही काम कर रहा है। उसके आजा आजी का मतलब है दादा दादी, इस काम के लिए मशहूर थे, फेमस थे एकदम। और बांस के काम के लिए वह काफी मेहनत करता है। दूर जंगल में जाके पहाड़ी से बांस काट कर लाता है। इसमें उसको दिन भर का समय लग जाता है। फिर वह उससे सूप, दौरी, बढ़नी, टाटी, डेमनी आदि बनाता है और इसे बनाने में कई दिन लग जाते हैं। इन्हीं सामानों को बेचकर वह बहुत मुश्किल से अपनी 2 जून की रोटी जुटा पाता है। एक तो उसे बांस बहुत दूर से लाना पड़ता है, फिर उसे बनाने में मेहनत लगता है, कई दिन उसे बनाने में लग जाते हैं और फिर तब उसे बेचता है और वो उसी से उस अपना घर चलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। लेखक आगे बताते हैं कि किसना की माँ सुबह सुबह उठकर उसके पिता के लिए जलपान मतलब नाश्ते की व्यवस्था कर देती है। क्यों कर दी? क्योंकि किसना के पिता को पहाड़ चढ़कर बांस काटना पड़ता है और इस काम में तो दिन भर लग जाता है। तो रास्ते में खा लेंगे इसलिए उसे जलपान की व्यवस्था कर देती है। किसना का पिता जाने से पहले अपने पैरों में मोटर गाड़ी के टायर का चप्पल पहनता है। अब देखिए दोस्तों, उसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। कौन सा चप्पल पहन रहा है? तो मोटर गाड़ी का जो टायर होता है उसका चप्पल बनाकर पहन लेता है और अपने दाहिने हाथ में जलपान लेकर निकल पड़ा। गर्मी का दिन था, धूप लग रहा था। धूप से किसना के पिता का शरीर जल रहा था। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छाया में थोड़ा सा विश्राम करने लगा। जब वह बांस लेकर लौटा तो किसना की माँ उसे बताती है कि कन्हैया बाबू कौन? गांव के अमीर आदमी। कन्हैया बाबू कह गए हैं कि उनको 2 दौरी और 4 सूप चाहिए, वो भी कल ही चाहिए। क्या क्या चाहिए था? तो 2 दौरी और 4 सूप चाहिए। इसलिए अब उसे बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए समय कम था, इसलिए किसना की माँ कहती है कि हम लोग बियारी मतलब रात का खाना खाकर और इसी काम में लग जाएंगे। ठीक है। थके होने के बावजूद किसना के बाप मना नहीं कर पाता है। वह रात भर जागकर सुपर दौरी बुनता है और मन ही मन सोचता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना पसीना बहाने के बावजूद रात को सोने के समय भी काम करना पड़ता है और इस जिंदगी में थोड़ा भी फुर्सत नहीं है। दिन भर वह बांस काट कर लाया, रात को फिर उसे बुनने लगा, आराम तक नहीं किया। और इतना मेहनत करने के बावजूद ना तो वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन पाता है और ना ही एक टुटलो टपरी का मतलब एक टूटा झोपड़ी भी लगा पाया। अच्छा झोपड़ी का बात नहीं कर रहा, टूटा झोपड़ी भी वो नहीं लगा पाया। और अगर वो आज ये काम छोड़ देगा तो उसका हड़िया उलट जाएगा। हड़िया उलट जाने का मतलब है उसके घर में खाना नहीं बन पाएगा।
वो डेली कमाता है और डेली अपना खर्चा चलाता है। वहीं किसना के बाप जो है वो दूसरी ओर कन्हैया बाबू जो सूप और दौरी के ऑर्डर दिए थे उनके बारे में सोचता है कि उसके घर में क्या चीज़ नहीं है। उनका घर पक्का का मकान है, घर में बिजली की सुविधा है, बड़ा सा मोटर गाड़ी है, 5 अमला फाइमला का मतलब नौकर चाकर भी हैं। किसना कबाब इसे ईश्वर का अन्याय मानता है। वो सोचता है कि हम इतना मेहनत करते हैं और हम लोगों के लिए खाने तक का व्यवस्था नहीं है और किसी के घर में इतनी सारी चीज़ें होती है, तो वो ईश्वर का अन्याय मानता है। वो बोलता है कि टमर टोटई के मतलब खूब खोजने पर भी हमारे घर में 2 पैला जोंडरा नहीं निकलेगा। मतलब पूरे घर खोजने के बावजूद उसके घर में 2 पैला मकई भी नहीं निकलेगा। अब किसना का तबीयत खराब होने लगा। किसना मतलब उसका बेटा का तबीयत खराब होने लगा। झाड़ फूक करा के देखा गया, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ, अब भी खराब था। दूसरे दिन कन्हैया बाबू आते हैं और 6 रुपया देके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कन्हैया बाबू कितना रुपया दिए थे, तो 6 रुपया देके अपना जो ऑर्डर दिए थे दौरी और सूप का वो ले गए। उसके 12-13 दिन तक भी किसना का तबीयत ठीक नहीं हुआ। उसकी माँ माथा घास, पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा घास की चर्चा किया गया है या कौन सा घास का जड़ पीस करके, तो माथा घास का जड़ पीस करके पिलाई। उसे मतरा के एक ताबीज भी पहना दी, लेकिन किसना का बुखार नहीं उतरा। अंत में उसके माँ बाप ने विचार किया कि जो 6 रुपया कन्हैया बाबू दिए हैं, विचार वो कर ही रहे थे कि जो 6 रुपया कन्हैया बाबू दिए हैं उससे किसना का इलाज करवाया जाए या खाने का व्यवस्था करें। घर पे खुराकियों खत्म हो गया, खुराकियों मतलब खाने का सामान भी खत्म हो गया, ऊपर से किसना का हालत भी ठीक नहीं है। ये सब विचार कर ही रहे थे, फिर अंत में वे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 6 रुपया में से 4 रुपया का चावल लेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा और पैसा बाद में व्यवस्था करके किसना का इलाज करवाएंगे। ठीक है, तो 6 रुपया में 4 रुपया का चावल लेने का डिसाइड किए और बाकी जो 2 रुपया बचा और उसमें से और पैसा बाद में व्यवस्था करके किसना का इलाज करवाएंगे। तुरंत इलाज करवाने की बात नहीं किया गया। इस तरह से 2 दिन और गुजर गया और किसना का हालत औरों खराब होने लगा, पैसा का व्यवस्था हो नहीं पाया। अब किसना की माँ जो थी उसका कलेजा, कलेजा मतलब हृदय, कांप रहा था क्योंकि किसना का तबीयत खराब होते रहा। आखिर माँ का जिया मतलब माँ का दिल तो गाय लखे होता है, इसलिए उसकी माँ सावन भादो महीना के लिए जो 2 पैला जोंडरा, नीमन एकदम अच्छा जोंडरा बहुत जोगा के लेस मूंद के रखी थी। किस लिए रखी थी कि बारिश के महीना में वो काम आएगा, उसे खाया जाएगा। लेकिन वो उसे क्या करती है कि दुकान ले जाके 5 रुपए में बेच देती है। कितना में बेचती है? 5 रुपया में। ठीक है, किस महीना का चर्चा किया गया है? तो सावन और भादो महीना के लिए वो बचा के रखी थी, तो ये आपको याद रखना है कौन सा महीना, सावन भादो महीना का चर्चा किया गया है। इसके बाद किसना किसना के पिता उसे डॉक्टर विनय के पास लेके जाते हैं। ये डॉक्टर विनय, वहां पे डॉक्टर ने कहता है कि अगर आप आने में थोड़ी भी देर कर देते तो किसना का हालत और गंभीर हो जाता। डॉक्टर ने कुछ दवा और एक सुई दिया, इसके बदले में मात्र 2 रुपया मांगा। यह सुनकर किसना की मां शर्मा गई। किसना के पिता ने सोचा इतने अच्छे डॉक्टर, दवा और सुई सब मिला के मात्र 2 ही रुपया। डरता डरता डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, इतना कम पैसा। तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा फीस है, बस सेवा ही मेरा लक्ष्य है। डॉक्टर सबका लक्ष्य ही होता है सेवा करना, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये बोलते हैं सिर्फ 2 रुपया तो हम अपना फीस ले रहे हैं, दवा बीरो का तो कीमत हम किसी गरीब से लेते भी नहीं है। डॉक्टर विनय के प्रताप से किसना बच गया।
किसना का माय के रखल जो जोनरा था, रखल जोगावल जो जोनरा था, वो आज 2 लाख बन गया। मतलब उसी जोनरा के कारण इसके बेटे की जान बच गई। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कौन-कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खोटा की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो पहला जोनरा कहानी के मुख्य पात्र के है कै? कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी का मुख्य पात्र जो है वो किसना के बाप है। दूसरा क्वेश्चन कि दो पहला जोनरा कहानियाँ किसना बाप की काम धंधा करे है। तो किसना के बाप सूप दौरी बनावा है। पूछता है क्वेश्चन कि किसना के बाप कौन सा काम करता है। अगला क्वेश्चन, दो पहला जोनरा कौन किताबे कहानी लगे। मतलब दो पहला जोनरा वो किस किताब का कहानी है। तो सोंद माटी का ये कहानी है और सोंद माटी का छठा कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4, किसना का बाप सूप दौरी बनावे ले कहले हथिन। कौन कहा था किसना के बाप को सूप दौरी बनाने का। तो कन्हैया बाबू सूप दौरी बनाने का ऑर्डर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, किसना के किसना के सूप दौरी, ये तो हो गया। हाँ, कन्हैया बाबू सूप दौरी के कते दाम दिलथिन। कितना दाम दिया था सूप दौरी के वास्ते। तो 6 रुपया दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, किसना के माय दू पहला जोनरा कौन दिन खातिर जोगाई के रखले हलथिन। तो इसका आंसर है सावन भादो महीना के लिए। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर बाबू किसना के बेस करे अवजी कै रुपया लेल हत। तो मात्र 2 रुपया लिए थे। सही आंसर है इसका 2 रुपया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।